नमस्कार, मैं हूं विद्या शंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के यूट्यूब चैनल इन खबर के लिए। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फोटोग्राफ को देखिए और फिर सोचिए। मैंने 1 महीने पहले जीपीएफ फार्म भर के डाला था। मुझे मेरी पत्नी की फालस मार गई, उसमें पैसे की आवश्यकता थी। इन लोगों ने आज तक नहीं निकाला। मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ। मतलब ना छुट्टी मिली मुझे 1 साल हो गई। 3 दिन की छुट्टी केवल नातनी की साथी मिली थी। मेरा पैसा मुझे टाइम से नहीं मिल पा रहा, ना छुट्टी मिल पा रही। इससे मैं दिमाग डिस्टर्ब है। कृपया आप लोग जो सुनते हैं इसमें हमें सहायता करिए, नहीं तो हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे। ये तीनों अलग अलग चेहरे हैं यूपी पुलिस के। एक यूपी पुलिस का क्रूर चेहरा है, दूसरा मजबूर चेहरा है और तीसरा मानवीय चेहरा है। आखिरकार पुलिस ऐसा क्यों करती है? उसके सामने कौन सी परिस्थितियां और कौन सी मजबूरियां हैं? तो मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश 29 राज्यों में देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहां टोटल पुलिस की स्ट्रेंथ लगभग 2 लाख है और आबादी 20 करोड़ से ज्यादा। राष्ट्रीय जो औसत है वो है लगभग 130 का, 1 लाख पे 130, और उत्तर प्रदेश में ये औसत जो है 75 से 80 का है, 1 लाख। तो मैन पावर ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, पुलिस कर्मियों की संख्या कम है। और ऐसा नहीं है कि पुलिस कर्मियों को नियम कानून में सुविधाएं नहीं मिली हुई है, पुलिस कर्मियों को सुविधाएं मिली हुई है। उनको 14 दिन के बजाय 30 दिन की सीएल मिलती है, 1 महीने की एडिशनल सैलरी मिलती है। कई बार वो अवेल कर पाते हैं और कई बार नहीं कर पाते हैं। आखिर कौन सा कारण है? उनके ऊपर कितना काम का दबाव है? काम का दबाव बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा कारण है। दूसरा कारण है कि पूरे सिस्टम में बाबू तंत्र हो गया है। जो पहले ट्रेनिंग का सिस्टम था, वो ट्रेनिंग का सिस्टम बदल गया। पहले 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी, अब 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। 2010-11 के बाद जो भर्तियां हुई है उसमें काफी पढ़े लिखे नौजवान आए पुलिस में। जिस तरह से उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, जिस तरह का उनका सुपरविजन होना चाहिए था, वो सुपरविजन नहीं हुआ। आपको एक मजेदार वाकया बताता हूं। एक आईपीएस पुलिस अधिकारी को ट्रेनिंग कौन देता है? कांस्टेबल। शुरुआत वहां से होती है, थाने से होती है, उसको एसएचओ भी बनाया जाता है। तो आईपीएस पुलिस अधिकारी ने या पीपीएस पुलिस अधिकारी ने अपने उस्ताद से पूछा, पुलिस की भाषा में उसे उस्ताद कहते हैं, कि आप मुझसे घास क्यों छिलवा रहे हैं? उसने कहा कि घास नहीं छिलवा रहे हैं, आपका ईगो मार रहे हैं, आप में इतना धैर्य होना चाहिए। तो जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग इस बात की होती है कि सामने यदि पब्लिक हो, उसमें रोष हो, आपकी वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी ना हो, इसके बावजूद कैसे आपको अनुशासन बनाए रखना है, कैसे धैर्य बनाए रखना है। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। महोबा की घटना ने सबको हिला के रख दिया है। सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है कि किस तरह से एक कांस्टेबल अपनी पत्नी की बीमारी के इलाज के लिए अपना जीपीएफ निकालना चाहता है, छुट्टी मांग रहा है, लेकिन न तो उसका जीपीएफ निकल पा रहा है, न छुट्टी मिल पा रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो उसका बॉस है, इमीडिएट बॉस, जिसको छुट्टी सैंक्शन करनी है, वहां पे बाबू तंत्र है, वो उसको छुट्टी नहीं दे रहा। हालांकि जैसे ही एसएसपी के नॉलेज में ये बात आई, वैसे ही उसको छुट्टी सैंक्शन हो गई और जो बाबू के ऊपर बाबू बैठा हुआ था उसको निलंबित कर दिया गया, एक्शन हो गया। लेकिन बाबू तंत्र की वजह से, सुपरविजन की कमी की वजह से पुलिस में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, अनुशासनहीनता बढ़ रही है। अभी लखनऊ में जो विवेक तिवारी हत्याकांड हुआ था, उसमें पुलिस का दूसरा चेहरा सामने आया। पुलिस का दूसरा चेहरा ये था कि वो रोकने की कोशिश कर रहे थे विवेक को, और विवेक तिवारी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जैसा कि पुलिस का दावा है। तो यदि नहीं रुक रहे थे, इसका मतलब क्या? आप गोली मार देंगे? हरगिज नहीं। तो हम इस बात पे विचार करना होगा। बहुत दिनों से पुलिस सुधार का कार्यक्रम लटका हुआ है,
कि ट्रेनिंग में कमी है, सुपरविजन में कमी है, कमी कहाँ पे है। जब तक पुलिस के ट्रेनिंग और सुपरविजन सिस्टम में सुधार नहीं किया जाएगा तब तक आपको पुलिस का क्रूर और मजबूर चेहरा दिखता रहेगा। अगर आप लगातार ऐसी खबरों को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब कीजिए।